बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस। इसको आप पकौड़ों या कबाब या कटलेट्स किसी भी चीज़ के साथ अगर खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है मेयोनीज़। मेयोनीज़ जो है ये हमने लेनी है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। हमने यंकी मेयोनीज़ ली है, आप किसी भी कंपनी की मेयोनीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड कर देनी है चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस हमने शंग्रीला की ली है और ये हमने ऑलमोस्ट उस मेयोनीज़ से हाफ़ ऐड करनी है। मेयोनीज़ हमने 2 टेबलस्पून ऐड की थी, इसलिए जो है चिली गार्लिक सॉस इसको हम सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करेंगे। इसमें अब हमने ऐड की है करना है लेमन जूस, लेकिन हमने जो लेमन जूस है इसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि हाफ़ टेबल स्पून ऑलमोस्ट जो है वो आप इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें आपने शुगर ऐड करनी है ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है कि जो मेयोनीज़ है ये काफ़ी थिक होती है। चिली गार्लिक सॉस तो इतनी थिक नहीं होती, आसानी से मिक्स हो जाती है, लेकिन जो मेयोनीज़ है ये काफ़ी थिक होती है, इसलिए जो बाकी सब चीज़ें हैं इनको ऐड करने में मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेयोनीज़ अब हम थोड़ी सी ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लग रहा था कि जो लेमन जूस है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया है, जिससे थोड़ा खट्टा खट्टा सा टच आ रहा था। तो इसलिए आप बना के इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी लगे कि लेमन थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें मज़ीद मेयोनीज़ डाल के इसको मज़ीद मिक्सअप कर लें। इससे इसको में टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बहुत 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 टेस्टी और डिलीशियस सी बनती है ये सॉस। अब ये हमारी सॉस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हमने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया है। अब ये कबाब जो हैं ये हमने पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए थे। ये इसकी रेसिपी भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो ये जो कबाब हैं इनको हमने इस तरह से अंडा फेंट के उसमें अच्छे से डिप कर लिया है, ताकि इसकी दोनों साइड्स पे अच्छे से जो अंडा है वो लग जाए। और गरम गरम ऑयल में हमने इसको डाल देना है। एक तवे पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लेके उसको गरम कर लिया था। और अब इसमें हमें जितने भी कटलेट्स चाहिए उनको हम अच्छे से एग जो है वो उसमें डिप करके इनको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। जब आपको लगे कि एक साइड अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुकी है तो आप इस तरह से इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसलिए इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। जब आपको लगे कि जो कटलेट्स हैं या कबाब आप कह सकते हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से और अंदर से भी अच्छे से पक गया होगा, तो आप इनको इस तरह से निकाल के टिश्यू पेपर पे रख देंगे, ताकि जो एक्सेस ऑयल इस पे लगा हुआ है वो टिश्यू अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर ले। इसके साथ ही जब तक कबाब के साथ चाय ना हो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो हमने इसलिए अब हम चाय रेडी कर रहे हैं। चाय तो सबके घर में बनती है, इसलिए सबको चाय की रेसिपी बहुत अच्छे से पता होगी। तो जब भी आपको लगे कि हमें भूख लग रही है तो आप पहले से कटलेट्स बना के रख लें, और जब आपको भूख लगे तो आप वही कटलेट्स निकाल के फ्राई करके ये बहुत ही जो हमने मज़ेदार से आपको सॉस बताई है इसके साथ और चाय के साथ आप खा सकते हैं और आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।